होटल इंडस्ट्री संबंधी सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन होटलियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटलियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडिया से करें, अब्रॉड से करें, कौन से होटल से करें, 5 स्टार से करें, 4 स्टार से करें, कौन सी सिटी से करें, राइट। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि सर अगर मुझे F&B सर्विस में F&B मैनेजर बनना है तो मुझे क्या F&B सर्विस से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए। इफ आई वांट टू बिकम अ शेफ तो मुझे क्या प्रोडक्शन से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए अपनी कंप्लीट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एक स्पेशली वीडियो बनाया जाए और ये सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाए। और ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वेलकम बैक गाइस, होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। देखिए, जब आप एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, पहले से हमारे पास बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं, बहुत सारी मिथ फैले हुए हैं। आपके अगर मैं बात करूं आपके टीचर्स द्वारा, जितने भी आपके जो सीनियर्स हैं जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं, वो लोग बहुत आपको भड़काते हैं और आपको बहुत डराते हैं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, राइट, मैं भी बहुत डरा हुआ था। और मैं अपनी बात करूं तो मैं सोचता था कि यार क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगे लोग, राइट। ये डरना जायज है, क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जो आपको कॉलेज में सिखाया जाता है, उसको देख के जो आप अपनी रियलिटी में आते हैं, जब अपनी ये इंडस्ट्री में आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट है, राइट। जो अब आपका जो कंफर्ट जोन है, जो हमारा कंफर्ट जोन था पहले कि हमको यार अपनी आराम से कॉलेज जाना है, 9 बजे उठ के कॉलेज जाना है और वहां पर मस्ती करनी है। पढ़ाई की बात को हमको पता ही है कैसे पढ़ाई होती है, राइट। होटल मैनेजमेंट में हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो हम अपने कंफर्ट जोन में थे, अब उस कंफर्ट जोन से निकल के हमको यहां पर इंडस्ट्री में आना है और इंडस्ट्री में काम करना है, राइट। हमको एज ए ट्रेनिंग किस लिए यूज किया जाता है? एज ए हेल्पिंग हैंड यूज किया जाता है कि जितना आप इनसे काम करवा सकते हो, काम निकलवा सकते हो, निकलवाओ। ये होता है एक मेन मोटो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लड़कों का, जिससे कि हम उसमें काम सीखते हैं जितना करते हैं और वो अपना काम निकलवाते हैं, राइट। यहां पर आपके ऊपर दया करने वाला कोई नहीं होगा। पहली बात कि आपको ये नहीं बोलेगा कि यार तूने बेटा इतना घंटे काम कर लिया, जा तू थोड़ा सा रेस्ट कर, ऐसा नहीं बोलेगा। अगर वो ऐसा सबके ऊपर दया दिखाने लग गए ना, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अगर हम सबके ऊपर ऐसा करने लगे तो हमारा काम पेंडिंग पे पड़ जाएगा। जैसा कि हम, ये एक रियलिटी है, राइट। और बात करते हैं कि आप सीखते हैं इस इंडस्ट्री में, जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपकी प्रैक्टिकल होते हैं हमारे कॉलेज में, या 10 लोग को एक ग्रुप में भेज दिया जाता है और एक वहां पर कुछ सैंडविच बनाना सिखा रहे हैं, तो 10 लोग उसमें देखते हैं और एक बंदा वहां पर प्रैक्टिकल करता है, तो उसमें क्या सीखेंगे आप? कुछ भी नहीं, राइट। वहां पर सिर्फ देखते हैं। बट जो रियलिटी है यहाँ पर इंडस्ट्री में, आप यहाँ पर आके कुछ बहुत ही डिफरेंट देखते हैं। यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। जो आपके जो टीचर्स वहां पर प्रैक्टिकल में सिखाते हैं वो कुछ अलग है, राइट। जो आप सैंडविच वहां पर बना रहे थे, वहां पर जो आधे घंटे में आप एक सैंडविच बनाना सीख रहे थे, यहाँ पर आधे घंटे में 100 सैंडविच बना दिए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो बहुत कुछ डिफरेंट है पूरे। मतलब मैं तो कहूंगा कि यार जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने देखा कि यार हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत कुछ अलग है। जब मैं रियलिटी में आया, यहां पर कुछ अलग है। जो लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर मैं बुरा मत माना, ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं, आप इस बात को गलत मत लीजिएगा। बहुत से होटल्स हैं जो आपकी बिल्कुल केयर नहीं करते, लाइक लिटरली दे डिडंट केयर अबाउट यू कि क्या आप कहां से आए हैं, कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट। आप वहां पर एक ट्रेनिंग के रूप में आए, एक इंटर्न के रूप में आए और आपको एक इंटर्न के रूप में ही वहां पर ट्रीट किया जाएगा, राइट। बहुत से स्लैंग लैंग्वेज यूज होती है प्रोडक्शन के अंदर, राइट। अगर मैं बात करूं, जितने भी बैक ऑफ द हाउस हमारे काम होते हैं ना, वहां पर बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज यूज होती है, राइट। तो इससे आपको तैयार रहना है। एक ये रियलिटी है, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करता हूं कि आप जो वहां पर सोच के आए कि मैंने प्रोडक्शन में ज्वाइन करना है, मुझे शेफ बनना है, आप जब ये 6 मंथ हम हमारे कंप्लीट करते हैं ना, तो यहां पर आपको पता चलता है कि मुझे जाना कहां है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहां है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो देखते हैं कि शेफ लोगों को इंस्टाग्राम में देख लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं कि यार वो तो सेलिब्रिटी शेफ है, आई ऑल्सो वांट टू बिकम वन ऑफ देम, राइट। तो वहां पर आप देखते हैं कि यार मुझे शेफ बनना है। जब आप एक इस इंडस्ट्री में आते हैं रियलिटी में, तो वहां पर आपको प्याज कटवाए जाते हैं, तब आपको ओनियन छिलवाए जाते हैं, राइट। वहां पर तब आप देखते हैं यार ये तो मेरा कुछ अलग ही है। मैंने शेफ को देखा था वहां पर टीवी में ऐश करते हुए, और यहां पर तो मुझे प्याज कटवाया जा रहा है 12 घंटे। तो ये रियलिटी आती है, तब आपको यहां पर आपका जो आपने इमेजिन किया था ना, कि जो आपके अंदर मन में था कि मुझे भी शेफ बनना है, क्या आप वहां पर अपना, शायद वहां पर आप अपना मन चेंज कर सकते हैं। ये है रियलिटी, राइट। तो आप यहां पर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं 6 मंथ के कंप्लीट होने के बाद। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कि आपको इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना है, या फिर आपने अब्रॉड जाके
करना चाहिए आपको अपनी ट्रेनिंग पूरी, राइट। सबसे पहले आपको अब्रॉड वालों के लिए, जो आपके अब्रॉड में आपको ख्याल आता है कि मेरे सीवी में अब्रॉड का वो लग जाएगा या फिर मुझे बाहर जाके कुछ नया सीखने को मिलेगा, सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है, राइट। आपकी कंफर्ट जोन में आप रहेंगे, क्योंकि देखिए जो इंडिया की हॉस्पिटैलिटी है और जो बाहर की हॉस्पिटैलिटी है अब्रॉड, अदर मैं यूरोप कंट्रीज की बात करूं तो वहां के जो हमारे जो कल्चर है ना पूरा डिफरेंट है। वहां पर जो हॉस्पिटैलिटी है पूरी डिफरेंट है, राइट। यहाँ की बात करूं और वहां की बात करूं पूरा फुल डिफरेंट है, समझ रहे हैं आप। मैं बहुत सारे मेरे जो कलीग्स हैं उनसे बात करता हूं, वो मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है इंडिया और अब्रॉड में बात करने के। जैसे मैं कुछ बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो अब्रॉड में जाके काम करना चाहते हैं, अब्रॉड में जाके अपनी इंडस्ट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, सबसे पहले बता दूं कि या तो आपके पापा विधायक हैं या आपके पास बहुत सारा पैसा, खानदानी पैसा है, तब आप जाके वहां पर से कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है ही तो आप अब्रॉड जाके अपनी इंडस्ट्री ट्रेनिंग करने से, पैसा बेकार करने से, देखिए जो भी हमारे जो खर्चा होता है, हमारे फ्लाइट का खर्चा है, हमारे वहां जाके रहने का खर्चा है, पूरा 1 से 1.5 लाख रुपए, जो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होता है उसमें वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको अगर इतना पैसा खर्च करना ही है, आपके पास इतना अच्छा बैकअप है, फैमिली बैकअप आ रहा है, तो आप वहां अब्रॉड में जाके डिप्लोमा कर लीजिए, डिग्री कर लीजिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आप ये सिर्फ यहां पर से जाके वहां पर सिर्फ इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए अगर करने जाते हैं ना, सिर्फ आपके मन का वहम है कि आपको कुछ अच्छा एक्सपोजर मिलेगा या फिर वहां पर आपको कुछ वाहवाही मिलेगी, 2-4 लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, बस वो तारीफ में ही अगर आपको रहना है। और मैं एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि आपकी तारीफ की वजह से ये इंडस्ट्री नहीं चलती है, आपको बस वो आपकी दिल की संतुष्टि के लिए है, आपको अब्रॉड में जाकर आप करते हैं। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं, आपको यहां पर जो अतिथि देवो भव वाला जो बात है ना, जो हम अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने जो भगवान मानते हैं हमारे गेस्ट को, वो आपको जो कल्चर है वो इंडिया में ही सीखने को मिलेगा। इंडिया में ही सिखाया जाता है कि आपको गेस्ट के आओ भगत कैसे करते हैं, गेस्ट का ख्याल कैसे रखते हैं। अब्रॉड में नहीं सीखने को मिलेगा बॉस। आपको अब्रॉड में जाके सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे आपके मॉम डैड के, राइट। और आपको वहां पर जाके आपको कंफर्ट जोन में, जो आपका कंफर्ट जोन है, आपको 9 आवर्स की शिफ्ट में और आपको डिफरेंट यही सब कुछ मिलेगा। 9 आवर्स की शिफ्ट है भाई, आराम से जाओ, मजे करो, 6 मंथ कंप्लीट करके आ जाओ। अगर आप ये करना चाहते हैं ना तो जा सकते हैं, राइट। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं यार। उनके मॉम डैड इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते कि अगर मैं एमबीबीएस करवा लूं अपने बेटे को या फिर मैं आपके इंजीनियरिंग करवा लूं, उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग ऐसी फैमिली से आते हैं और हम अपने मॉम डैड को और ज्यादा स्ट्रगल में डालते हैं और ज्यादा पैसे खर्च करवाते हैं हमको अब्रॉड जाके, जिसका कि कोई फायदा नहीं है। अब्रॉड जाके इंडस्ट्री ट्रेनिंग करना मतलब समझ रहे हैं आप। और अगर मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, अपने दिल की बात बताऊं, मैं क्या सोचता हूं, देखिए जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है ना वो सबसे डिफरेंट है। हम जो करते हैं, जो हमारा कल्चर है वो सबसे डिफरेंट है। आपने देखा होगा बहुत से फॉरेनर्स आके हमारे कल्चर को अपनाते हैं, बहुत से जो हमारे अदर कंट्रीज के हैं वो हमारे कल्चर को देखना चाहते हैं, हमारे कल्चर से सीखना चाहते हैं, राइट। तो क्यों ना एक दिन ऐसा भी आएगा, जो मैं सोचता हूं, जो मैंने खुली आंखों से देखा हुआ सपना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग हमारी हॉस्पिटैलिटी को सीखने के लिए बाहर से यहां आएंगे, हमारे होटल्स में काम करने के लिए, वहां से इंडस्ट्री ट्रेनिंग करने के लिए यहां आएंगे। ऐसा मेरा सपना है कि काश क्या ये पूरा हो सकता है। क्यों अगर हम वहां जाके करने से अलावा यहां करें। हाँ, हमको पैसा बहुत मिलता है, राइट, हमको पैसा बहुत मिलता है इस इंडस्ट्री में अगर हम फॉरेन में जाके काम करते हैं, अगर हम यूरोप कंट्री में जाके काम करते हैं, राइट। बट क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं? क्या हम, वी आर द यूथ, राइट, हमको ही कुछ कर सकते हैं, हम ही लोग कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। ये मेरा बस एक खुली आंखों से देखा हुआ सपना था, मे भी शायद पूरा हो जाए या कर सकते हैं हम लोग। अभी चेंज हो रहा है सब कुछ, क्या पता ये भी चेंज हो जाएगा। जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, जो हमारा कल्चर है, शायद ये अभी हम लोगों को सिखा पाए तो बहुत अच्छी बात है। बस जस्ट एक मन की बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। दूसरी बात करते हैं कि आपको होटल में, 4 स्टार होटल में काम करना चाहिए, इंडस्ट्री ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर 5 स्टार में, राइट। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है। और दूसरा आता है कि आपका सिटी कौन सी होनी चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं, आपके गोवा है, मुंबई है, बैंगलोर है, राइट, दिल्ली है, ये ऐसे मेजर सिटी है जहां पर आपका टूरिस्ट पॉइंट सबसे बड़ा है, जहां पर आपके टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसे सिटी को चूज कीजिए जहां पर आपको लोग, जहां पर क्राउड रहता है हमारे होटल में, जहां पर बिजनेस ज्यादा होता है, ऐसे सिटी को वहां पर चूज करना है आपने, ठीक है। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, 4 स्टार में जाना है, आपको 5 स्टार में जाना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं 4 स्टार की बात करूं, यहां पर कोई दो राय नहीं है कि आपको 4 स्टार में ज्यादा सीखने को मिलता है। आपको सीखने को मिलेगा 4 स्टार में ज्यादा, 5 स्टार के अलावा, राइट। तो 4 स्टार में आप सीख तो लेते हैं, आपको पास्ता बनाना आ गया, बट आपको जो पास्ता बनाने के जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, जिसमें आपके मसाले यूज कर रहे हैं, बहुत कम होंगे 4 स्टार में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 5 स्टार से,
ठीक है, वहां पर जो आप यूज कर रहे हैं, जो डेली यूज में आपके सामान आ रहे हैं, जो डेली यूज में मसाले आ रहे हैं, बहुत कम होंगे अकॉर्डिंग टू 5 स्टार, राइट। अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप 4 स्टार में काम करके निकल जाते हैं, वहां पर आपको काम भी ज्यादा नहीं होगा, राइट। आपको कंफर्ट जोन में रहते हैं। बट अगर आप जब जॉब के लिए जाते हैं, जॉब तो हमको कहां करना है, 5 स्टार से करना है। मैं भी चाहता हूं कि 5 स्टार में करूं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं 5 स्टार से स्टार्ट करूं अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, राइट। तो यहां पर जब हम अपनी कंफर्ट जोन से निकल के, हमने कंफर्ट जोन अपने कॉलेज में निपटाया, उसके बाद हम 4 स्टार 3 स्टार एक छोटे से होटल में आ गए जहां पर बिजनेस भी नहीं है, वहां पर हमने 6 महीने निकाले और मजे करके हम जब जा रहे हैं 5 स्टार में, तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को, बिकॉज वहां पर सब कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैंने तो कुछ और देखा था, राइट। वहां पर तो इतने गेस्ट आते हैं, तो आप वहां पर घबरा जाएंगे, राइट। तो आपको कभी भी जॉब करना है तो आप अपने जो आपकी जो ट्रेनिंग है, आप अपने एक 5 स्टार एक चेन से कीजिए, बड़े ग्रुप से कीजिए, एकर है, मैरियट है, ताज है, राइट। तो इन जो बड़े बड़े जो आप होटल्स है ना, उनमें से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। समझ रहे हैं आप। वहां पर से क्या होता है, जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो अब जब आप जेटी के लिए जाते हैं, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि यार इस लड़के ने ताज से कर रखा है, मैरियट से कर रखा है, एकर से कर रखा है, तो वहां पर आपको एडवांटेज मिलता है। तो आपको वहां पर जॉब के लिए जो जेटी का आप करने जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं कि यार आपको जॉब मिलना ज्यादा आसानी हो सकती है अगर हम कंपेयर करें तो किसी 4 स्टार वाले लड़कों से, ठीक है। तो ये है, आप अपनी जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो ये किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल से, जहां पर बिजनेस ज्यादा हो, ये नहीं कि आपका 5 स्टार होटल भी और वहां पर चलता ही नहीं है होटल, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको वहां पर जो आप इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आप एक बाद में 5 स्टार होटल में जहां पर बिजनेस होता है वहां पर जाकर काम करेंगे ना, तो आप वहां पर घबरा जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएगा आपका सब कुछ। वहां पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या करना है, समझ रहे हैं। तो एक अच्छे 5 स्टार होटल में और अच्छे ग्रुप के साथ में और अच्छे सिटी में जहां पर आपको बिजनेस अच्छा मिलता है, वहां जाके अपनी ट्रेनिंग पूरी कीजिए। अब जो दूसरा कंफ्यूजन है बहुत से लोगों का ये रहता है कि मुझे अगर शेफ बनना है, राइट, तो मुझे सिर्फ अपनी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो प्रोडक्शन से कंप्लीट करनी चाहिए, या फिर मुझे F&B मैनेजर बनना है तो सिर्फ मैं अपने जो ट्रेनिंग है वो F&B सर्विस से करूंगा, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट का क्या लेना देना और मैं करूं क्यों, राइट। जो ये कंफ्यूजन है, इसका मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूं थोड़ा सा कि देखिए, जब आप अपने डिपार्टमेंट के एचओडी बनते हैं, राइट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं, तो आपको एमओडी बनना पड़ता है होटल का, मैनेजर ऑन ड्यूटी, जिसमें कि आपको जो जनरल मैनेजर्स की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको देखनी पड़ती है, राइट। देखिए यहां पर आपको क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आप एमओडी बनते हैं, पूरे होटल की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है, राइट। तो वहां पर अगर आपके पास, अगर फ्रंट ऑफिस में आपके जो वहां पर एम्प्लॉय है, उसको अगर कहीं जाना पड़ गया बाई चांस, अगर उसकी तबियत खराब हो गई, तो आपको वहां पर जाके खड़ा रहना पड़ सकता है, आपको वहां पर की जो एसओपीज हैं उसके तहत आपको काम करना पड़ सकता है, राइट। तो वहां पर अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे काम करवाएंगे या कैसे काम करेंगे वहां पर, समझ रहे हैं आप। तो ये है मेन, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि मुझे सेफी बनना है, या फिर मुझे फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनना है, या फिर मुझे F&B मैनेजर बनना है, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चारों डिपार्टमेंट में कर लीजिए, जिससे कि आपको होटल में चारों डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, आपको फ्यूचर में जाके आपको हेल्प मिलेगी उससे, राइट। जिससे कि आप दूसरे अपने जो जूनियर्स हैं उनको बता सकते हैं कि कैसे काम होता है, उसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा, राइट। सो जब आपको अगर इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका पता चल जाता है, आप जेटी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, और वहां पर जेटी कंप्लीट करने के बाद आप वहां पर जॉब कर सकते हैं अपने फ्यूचर जॉब के लिए, समझ रहे हैं आप। तो ये है मेन, आपको कौन से डिपार्टमेंट से करना चाहिए, कौन से सिटी से करना चाहिए, और आपको क्या करना है, आपको इंडिया और अब्रॉड में कैसे चूज करना है। तो मैंने आपको ये सारे टॉपिक में आपको बात बता दी, आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे कैसे सब कुछ करना है, राइट। तो आप लोग ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि मुझे अब्रॉड जाके करना है या कहां जाके करना है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग के कोई सुझाव या सजेशन रहते हैं, या आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं इस वीडियो को लेके या आने वाले आपके फ्यूचर्स को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आके आप मुझे वहां पर आके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर सुझाव सजेशन है कुछ आप लोगों के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।